जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का दर्शन कर लीजिए। गुरु जी के दर्शन करने मात्र से आपके जो रुके हुए काम होंगे सारे काम होने लगेंगे। संगत जी आइए एक गुरु जी का बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग सुनते हैं। गुरु जी ने छोटू को, जो ड्राइवर है, कैसे श्रद्धा के मार्ग पर गुरु जी चलवाते हैं। चलिए सुनते हैं। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है। तो संगत जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन भी है कि पूरा सत्संग सुने। जय गुरु जी। 1983 में जब गुरु जी जालंधर में थे, 11 साल का छोटू था। जैसे गुरु जी उसे बुलाते थे, छोटू को पहली बार गुरु जी के दर्शन प्राप्त हुए। तब छोटू उनकी एक श्रद्धालु श्रीमती सुधा आहूजा के यहाँ छोटू काम करता था। संगत जी उसने जालंधर में गुरु जी को बहुत चमत्कार करते हुए देखा था। चाहे वो अपने श्रद्धालुओं को अमृत देना हो या फिर बीमारियों को निदान करना हो और उनका उपचार मात्र चम्मच से करना हो। पर क्योंकि छोटू का अपना ऐसा कोई अनुभव नहीं था, उसने ना कभी गुरु जी को समझा और ना ही गुरु जी को उसने अपनाया। कुछ समय बाद आहूजा परिवार दिल्ली आ गया और उन्हें फिर गुरु जी की उपस्थिति में होने का अवसर मिला जब गुरु जी 1995 में दिल्ली आए थे। जय गुरु जी। छोटू का गुरु जी से संगत जी लगाव कैसे होता है, चलिए सुनते हैं। क्योंकि छोटू जो है गुरु जी को नहीं मानता था। छोटू को चाबियां कैसे मिली। छोटू जो ड्राइवर का काम करता था, दिल्ली के रास्ते बहुत कम जानता था, इसलिए अक्सर गलती करता रहा। एक बार छोटू को श्रीमती सुधा को गुरुजी के मंदिर ले जाने को कहा गया। हमेशा की तरह उसे रास्ता निश्चित रूप से पता नहीं था और श्रीमती सुधा के बताने पर ही वहां तक पहुंच सका। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, संगत जी गुरुजी ने सुधा से उनके ड्राइवर को कहकर घर से कुछ लाने को कहा। अब अद्भुत लीला गुरुजी का देखिए संगत जी कि जब ड्राइवर को रास्ता नहीं पता है और गुरुजी क्या करवाना चाहते हैं। गुरुजी ने आंटी जी से बोला कि अपने ड्राइवर को घर भेजो कुछ लाने के लिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जय गुरुजी। यद्यपि सुधा ने गुरुजी से कहा कि छोटू को रास्ता ठीक से नहीं पता था, गुरुजी ने आग्रह किया कि छोटू जाए। गुरुजी ने दोबारा बात दोहराई। छोटू को भेजा गया क्योंकि आंटी जी ने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया और उसे खुद को और बाकी सबको भी अजरज हुआ कि जब वह 40 मिनटों में ही वापस आ गया। संगत जी आप समझ रहे हैं, छोटू चला भी गया और 40 मिनट में वो दोबारा से गुरुजी के दरबार में आ भी गया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सुधा को लगा कि छोटू को कम से कम एक रास्ता तो याद हो गया होगा, लेकिन उस रात घर जाते समय फिर छोटू ने एक गलत मोड़ ले लिया। आने वाले दिनों में भी वह गुरुजी के मंदिर पहुंच नहीं पाया और ना ही वहां से वापस आ पाया। सुधा गुस्सा थी कि क्यों वह घर नहीं पहुंच पाता था, जबकि गुरुजी के कहने पर तो वह पहुंच गया था। परंतु इस सवाल में ही इसका जवाब भी छुपा था। छोटू अपने आप नहीं पहुंचा था, गुरुजी ने उसका मार्गदर्शन किया था। संगत जी आप समझ गए होंगे कि छोटू को जब भी सुधा आंटी जी भेजती थी तो छोटू कहीं न कहीं रास्ता भूल जाता था, लेकिन जब गुरुजी ने भेजा था तो छोटू एक बार में ही चला गया और वापस भी चला आया था। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी। 1996 की बात है संगत जी। पंजाब में गुरुजी थे और छोटू बीमार पड़ गया। छोटू को बहुत तेज बुखार था और वह 2 दिन तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाया था। उसने अपने दूसरी मंजिल के घर से उतरकर डॉक्टर के पास अपने स्कूटर पर जाने का निश्चय किया। संगत जी जैसे ही छोटू नीचे पहुंचा, वह बेहोश होकर गिर पड़ा। संगत जी अपने घर के दरवाजे तक पहुंचते हुए वह 2 बार लड़खड़ाया और 2 बार गिरा। फिर भी अपने स्कूटर पर जाने का सोचा था। जैसे ही वह स्कूटर पर निकला, गुरुजी की कृपा से उसने बहुत अच्छा महसूस किया
और डॉक्टर के पास सकुशल पहुंच गया। संगत जी, उसे रक्त जांच और कुछ और जांच करने को कहा गया, परंतु अब उसे परिणाम से डर लग रहा था कि पता नहीं क्या परिणाम आएगा और क्या होने वाला है, क्योंकि उसे लंबे समय से धूम्रपान करने की आदत थी। उसके जांच के परिणाम आश्चर्यजनक थे। गुरुजी की कृपा से सब रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। जय गुरुजी। गुरुजी 1997 में दिल्ली वापस आए। संगत जी, तब तक छोटू गाड़ी चलाना ही छोड़ चुका था, क्योंकि उसको दिल्ली में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल लगता था। गुरुजी तब एम्पायर स्टेट में विराजमान थे और उन्हें किसी के यहाँ जाना था। सुधा का अस्थायी ड्राइवर उस दिन छुट्टी पर था, इसलिए मजबूरन और गुरुजी की आज्ञा लेकर छोटू को गाड़ी चलानी थी। छोटू थोड़ा हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसने कुछ सालों से गाड़ी चलाना छोड़ दिया था। संगत जी, गुरुजी ने उसके गाड़ी चलाने की योग्यता को सहारा। फिर गुरुजी ने छोटू को निर्देश दिया कि वह दोबारा गाड़ी चलाना शुरू करे और उसे एक बहुत सक्षम ड्राइवर बनने का प्रोत्साहन भी दिया। हैरानी की बात है कि 3 साल तक छोटू के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन एक बार भी उसे इसका दंड नहीं भरना पड़ा, क्योंकि रोड पर उसे कोई पकड़ता ही नहीं था। अंत में गुरुजी ने खुद उसका लाइसेंस कुछ ही घंटों में बनवा भी दिया। जय गुरुजी। संगत जी, आप समझ रहे हैं कि गुरुजी जब अपने पे आते हैं तो अपनी संगत पे सब कुछ लुटा देते हैं। ऐसे हैं हमारे परमपिता आदरणीय गुरुजी, जो साक्षात शिव हैं। क्योंकि छोटू प्रतिदिन गुरुजी के संपर्क में था, उसने सारी अद्भुत घटनाएं देखी थी। वह अविनाशी गुरु स्वयं संगत को लंगर परोसते और संगत हमेशा तृप्त होकर लंगर करती थी। गुरुजी अपनी संगत को स्वयं कभी कभी लंगर भी परोसते थे। जय गुरुजी। वह लोग जो साधारण घर पर 2 ही रोटियां खाते थे, बिना किसी परेशानी के 4-5 रोटियां खा लेते थे, क्योंकि गुरुजी परोसते थे। कभी कभी संगत के लिए गुरुजी खुद चाय भी बनाते थे और बिना नापे चीनी और चाय पत्ती भरकर बर्तन में डाल देते थे। फिर भी चाय हमेशा बढ़िया बनती थी। ना चीनी की अधिक मात्रा होती थी और ना ही चाय पत्ती की अधिक मात्रा होती थी। जय गुरुजी। फिर भी छोटू ने कभी गुरुजी के आगे मत्था नहीं टेका था और गुरुजी की ब्लेसिंग उसको लगातार मिल रही है। छोटू के जीवन में आगे दुख भरा घटना घटता है। एक बार दोपहर के समय छोटू मेन हॉल में आराम कर रहा था, बिल्कुल गुरुजी के कमरे के बाहर, जब गुरुजी ने आकर उसे उठाया और पानी का गिलास लाने को कहा। जब छोटू गिलास में पानी डाल रहा था तो गिलास टूट गया, एक संकेत कि कुछ बुरा होने वाला था। अगली ही दोपहर जो हुआ उससे छोटू सोच में पड़ गया। संगत जी, आधी नींद में उसने देखा कि गुरुजी उसके पास आते हैं और कहते हैं, घर नहीं जाना क्या कंजरा, जा घर जा। परंतु छोटू घर नहीं गया संगत जी, और कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि गांव में उसके घर की छत गिर गई थी। जब गुरुजी को इस बात का पता चला, वह बोले, चंगा हो गया, कल्याण हो गया तेरा, जो हुआ अच्छा हुआ, जा तेरा कल्याण हो गया छोटू, तू बच गया, तेरा जीवन मैंने ब्लेस कर दिया। छोटू को छत का गिरना एक खर्चा नजर आया और गुरुजी के शब्द उसे उनकी बेपरवाही लगी। यह तो बाद में उसकी समझ में आया कि गुरुजी किस कल्याण की बात कर रहे थे। छत सुबह के 6:30 बजे गिरी थी। छोटू की माँ उसकी 2 साल की बेटी को शौचालय ले गईं। उसके 15 मिनट बाद अपने घर फोन करके बाद छोटू को यह बात पता चली। जब वह फोन करके वापस आया, गुरुजी ने उसे पूरी बात क्रम में बताने को कही। तब गुरुजी बोले कि अगर उसकी माँ और बेटी बाहर नहीं गए होते तो उस नुकसान का कभी भरपाई नहीं हो पाता। उनकी कृपा से नुकसान बहुत कम हुआ, और तो और 10 से 15 दिन बाद जब छोटू अपने घर वापस गया तो
वह एक और घड़ी खरीद पाया और जो उसकी माँ को पसंद था। यहाँ तक कि उसने अपने परिवार को वहाँ शिफ्ट कराकर अच्छे तरीके से बसा भी दिया। यह सब गुरुजी के दिव्य आशीर्वाद के बिना असंभव था। संगत जी आप समझ रहे होंगे कि गुरुजी ने कैसे छोटू को बचाया और छोटू के परिवार को भी गुरुजी ने बचाया। माँ भी बच गई और छोटू की बेटी भी बच गई। एक घटना और घटी जिससे छोटू को अपने गुरु के भगवान होने का संगत जी बोध हो गया। अब आगे गुरुजी का चमत्कार देखिए जो छोटू के साथ होने वाला था, क्योंकि छोटू गुरुजी को नहीं मानता था और न ही कभी मत्था टेका था। आगे सुनते हैं। जय गुरुजी। जब छोटू और उसकी पत्नी दिल्ली में थे, उसकी पत्नी गर्भवती हुई। अच्छी देखभाल के लिए छोटू ने अपनी पत्नी को गांव वापस भेज दिया। जब बच्चे के जन्म की नज़दीक तिथि आई तो वह अपनी पत्नी के पास जाना चाहता था, पर गुरुजी ने उसे जाने की आज्ञा नहीं दी। उन्हें बेटी हुई, परंतु वह जन्म से ही अस्वस्थ थी और बहुत रोगों से पीड़ित भी थी। संगत जी, छोटू फिर भी छुट्टी पर जाना चाहता था, परंतु गुरुजी उससे बोले कि उसे घर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। करीब 2 महीने बाद छोटू को पता चला कि उसकी बेटी चल बसी है। उसकी बेटी अब दुनिया में नहीं रही। वह बहुत दुखी हुआ। संगत जी, आप भी समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी घटना है कि छोटू की बेटी भी मर गई और वह जा भी न सका देखने। उसने यह बात गुरुजी को बताई तो गुरुजी बोले, चल चंगा होया, कलेश मुक्या, जो हुआ अच्छा हुआ, तुम्हारी परेशानियां खत्म हो गई। संगत जी, गुरुजी के ऐसा कहने पर छोटू को बहुत ही गुस्सा आया। उसने निश्चय किया कि वह गुरुजी से अब आगे से बात नहीं करेगा और गुरुजी को छोड़कर चला जाएगा। परंतु गुरुजी ने छोटू को उसी समय अपने परिवार से बात करने को कहा। छोटू ने अपनी माँ से बात की और उन्होंने वही बात दोहराई जो गुरुजी ने सैकड़ों मील दूर बैठे बोले थे। छोटू की माँ ने उसे बताया कि उसकी बेटी जन्म से ही खराब स्वास्थ्य और अत्यंत कमजोर की वजह से बहुत पीड़ा में थी। उसकी माँ बोली कि उस नन्ही सी लड़की के लिए अपना शरीर छोड़ना बेहतर था। वह चली गई, यह बहुत अच्छा हुआ, बजाय इसके कि वह इतना पीड़ा कभी नहीं सह पाती। वो बहुत ही अद्भुत लड़की हुई थी जो बहुत ही कमजोर थी और बीमार रहती थी। जब छोटू को पूरी बात का पता चला तो उसे अपने अनुचित गुस्से पर बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि वह गुरुजी पे गुस्सा किया था। तब गुरुजी ने छोटू को बताया कि उसने उसे गांव जाने की छुट्टी नहीं दी थी कि उसे अपने बच्चे के बहुत लगाव न हो जाए, जो बाद में बहुत दुख हो और जो बहुत पीड़ा भी हो, जो छोटू सहन न कर पाता। यह घटनाएं हमें यह दर्शाती है कि गुरुजी जो भी हमारे लिए संगत जी सोचते हैं वह हमारे भले के लिए ही होता है और उसमें हमारा ही फायदा होता है। इसलिए गुरुजी पे हमेशा विश्वास करें। यद्यप उस समय हमें भले ही ऐसा प्रतीत न हो कि हमारे लिए बुरा हो रहा हो, लेकिन यह गुरुजी को पता है कि गुरुजी आगे अच्छा करने वाले हैं। इसलिए गुरुजी का पूरा आसरा पाने के लिए जरूरी है कि हम उन्हें पूर्ण रूप से समर्पण कर दें। संगत जी, आप समझ गए होंगे कि गुरुजी जो भी करते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमें जैसा भी लगे, लेकिन यह मानकर हमें छोड़ देना चाहिए सब गुरु पर कि गुरुजी जो करेंगे सो अच्छा होगा। जय गुरुजी। संगत जी, मैं जुगनू प्रसाद और अब आगे चलते हैं आंटी जी के पास। जय गुरुजी। बस गुरुजी ने बस सुबह कैसे बरसात रोकी और कैसे सत्संग हो गया। बस गुरुजी ऐसे ही कृपा करते रहे, सत्संग कराते रहे, संगत आती रहे। संगत का भी शुक्राना गुरुजी की और गुरुजी का भी कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक का। मैं आपको सोच रही थी भालू क्या कर रही होगी, बारिश हो रही है। वो जब मैं सत्संग का सोचा गुरुजी कहते कि सावन तो यहीं पे ही लेकर आना पहले।
मैं यही सोच रही थी कल से। सावन है, जब सावन नहीं था तब हाँ। बारिश। आजो बैठो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी गुरु जी के कृपा से सालू आंटी के घर पे दिनांक 7 अगस्त 2023 को गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया है। आंटी जी ने अमृत वेले का सत्संग रखा था और काफ़ी अच्छा सत्संग था। जय गुरु जी। ऐसे ही गुरु जी की कृपा सालू आंटी पे हमेशा बना रहे, अन्य संगत पे भी हमेशा बना रहे। गुरु जी सबका भला करें। जय गुरु जी।